क्या भाई, दिन की तीसरी क्लास के लिए एनर्जी बची है कि नहीं बची है? हम्म। चलो फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। आखिरी क्लास है। आखिरी वाली क्लास तो मजे के साथ बीतती है ना। स्कूल वाली फीलिंग। जब लास्ट क्लास आती तो बस दिमाग में यही चलता है कि अब तो छुट्टी होने वाली है। बस जल्दी जल्दी बीत जाना चाहिए। हम्म। और उसमें गेम का पीरियड हो तो अलग ही मजा। गेम का पीरियड कब होता था तुम लोग का? एट्थ पीरियड या सेवन्थ पीरियड? मेरे स्कूल में तो 8 पीरियड टोटल चलते थे। सेवन्थ या एट्थ गेम पीरियड होता था भाई साहब, उसी का इंतजार रहता था। कब गेम पीरियड आए, बाहर जाएं, अलग ही मजा। चलो, यहाँ पे तुम लोग कैसे गेम खेलोगे बताओ? कोई तरीका हो तो बताओ, तुम लोगों के लिए गेम अरेंज कराया जाए एक दिन। तुम लोग खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा फ्री फील करो। कोई तरीका बताना, अगर गेम खेलने का हो कमेंट बॉक्स में, तो कराया जाएगा कोई गेम हो। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू एनटीएससी आरंभ बैच। दिन की तीसरी क्लास, मैथ की, रीजनिंग की, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? मिरर इमेज। ये लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? लेक्चर नंबर 55। चलो भाई, दो दो लेक्चर में तुम लोग बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो इस वाले में बहुत रिलैक्स होकर आराम से क्वेश्चन करेंगे। चिंता नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को? चलो, इसमें बहुत प्रेशराइज नहीं करूंगा तुम्हें। तुम लोग खुद ही इतना मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया। यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। चलो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास सीट, ग्रुप, सब कुछ आपको कहाँ मिले? आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। नहीं ज्वाइन करेंगे, ये आप अपना नुकसान करेंगे। 4 बजे प्यारे बच्चों मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की कुणाल सर की क्लास चलती है, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। प्यारे बच्चों, ये 3 क्लास आपके लिए चलाई जाती है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एनटीएससी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सको मेरे साथ। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। आज फ्राइडे है, कल और परसों अब आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे। ठीक है, इसमें मे भी बेसिक मैथ्स की क्लासेस आती रहेंगी। बेसिक मैथ नहीं रुकेगा, बेसिक मैथ्स की क्लास आज भी आई थी। ठीक है, जो बच्चे बेसिक मैथ पढ़ने वाले थे, जो बच्चे कई दिनों से कह रहे थे, अब उनसे कह रहा हूँ कि भाई पढ़ो, अब तो क्लास आनी शुरू हो गई है ना। चलो, एनटीएससी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें लेनी है, एनटीएससी के बारे में कुछ जानना है, एनटीएससी की डिटेल्ड प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से तुम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हो। क्लियर है? जो भी चीजें तुम्हारी छुटी हुई हैं। प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एनटीएससी को टारगेट कर रहे हैं और सीरियस है एनटीएससी को लेकर, तो सिर्फ तैयारी क्यों करेंगे? क्यों सिर्फ पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर देना है, ताकि आप रियल एनालिसिस कर पाओ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, अपनी गलतियों को पहचान पाओ। इन सब सारी चीजों के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस तो आप मेरे साथ कर रहे हो, डीपीपीएस तो आप लगा रहे हो, डाउट तो आप अपने शेयर कर रहे हो, बट अपने आप को कैसे चेक करोगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो? उसके लिए मैंने आपके लिए 7 पार्ट टेस्ट और 7 फुल टेस्ट, इसके अलावा 18 जुलाई को आपका सेकेंड पार्ट टेस्ट होने जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। ठीक है, सबके लिए होने जा रहा है। तो टिल एनटीएससी स्टेज 1 ये टेस्ट होने वाला है। 1 अगस्त से पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि भैया क्लास कराते हैं, भैया आप तैयारी के साथ साथ हमें ये भी करा रहे हैं, तो कहा भैया हम लोग ज्वाइन कर लें, पापा हम ज्वाइन कर लें, तो पापा जैसा कहें वैसा करो। रैंकर्स लाइव के ऐप पर हमारा ऐप मिलेगा, वहीं पर सारी चीजें होंगी। सिर्फ 300 रुपये आपको पे करना है, 1 रुपया और बच ही जाएगा। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिरर इमेज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कल और लगाए थे, 15 + 10। ठीक है, तो आज आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे, उसके अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि आंसर क्या होगा सही सही। ठीक है, कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई गलती होती है, तो उसके लिए क्षमा क्षमा चाहूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भैया आपने ये चीज हमें गलत बता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मिरर इमेज आपको निकालना है। कल सिखाया था बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप लोगों ने किया भी था बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देख रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन जम के चल रही है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, ये डाइस कुछ इस प्रकार से अब आपको दिखेगा, ऐसे। ठीक है,
जो पार्ट दूर रहेगा वो दूर जाएगा, ये ट्रायंगल यहाँ जाएगा, ये एक डॉट यहाँ आएगा और ये 2 डॉट यहाँ आएंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा फिगर कहाँ पे है? कहोगे भैया यहाँ पर है। क्लियर है? अरे सबका आंसर सी आ रहा है क्या? सबका आंसर सी आ रहा है ना? आज तो मैथ्स वाली क्लास में तुम लोग थक गए थे ना। मैथ्स वाली क्लास कौन कौन करता है यार? तुम लोगों के अंदर बहुत कमी है, जानते हो क्या? रीजनिंग की क्लास तुम लोग 50-60 बच्चे करते हो और मैथ्स की क्लास केवल 20 बच्चे कर रहे हो। ऐसा मत करो। ये भी तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ मैं ना, तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास जाके विजिट करना, आज की क्लास देखना। 1 घंटे की क्लास है लेकिन क्या जबरदस्त क्लास है, कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज के बच्चों ने सीखा है। तो प्लीज सभी क्लास को अटेंड करिए, ये आपके लिए चलाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मिरर आपके बगल में लग गया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए भाई साहब, बिल्कुल देरी मत करिए, ठीक है? तो आंसर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? आंसर दिख रहा है? कहोगे यस भैया दिख रहा है। ऑप्शन नंबर, कहोगे भैया ऑप्शन नंबर। देखो ये एक ऐसे आएगा, ये गोला यहाँ आएगा, ये वाला सी ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा और ये ट्रायंगल ऐसे जाएगा। क्लियर? ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन कहोगे भैया सी में है, सी पर क्लिक कर दीजिए। क्या बच्चों सही है? किसी को कोई डाउट पूछ लेगा भाई कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे होने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिल रहा है, 10 सेकंड के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, जितने बच्चों ने, बिल्कुल चिंता ना करिए, आप लोगों को पेड टेस्ट 1 तारीख से वो आने लगेगा। जो शेड्यूल्ड है उसी दिन आपको टेस्ट विजिबल होगा। आपने ज्वाइन कर लिया तो सिर्फ आप ही को दिखेगा, जो बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे उन्हें वो टेस्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? क्लियर कट। जो देखो भाई मेरी बातें फैक्ट रहती हैं वो फैक्ट रहती हैं। 2 टेस्ट मैंने आपके लिए फ्री किया है, बिल्कुल फ्री रहेगा वो। 2 टेस्ट सबके लिए है, बाकी पेड टेस्ट रहेगा, 12 पेड टेस्ट रहेंगे और बिल्कुल एनटीएससी के एकदम सिलेबस पर, ठीक है? संडे को आपका सिलेबस मिलने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आराम से आपने लगाया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। मंदिर है, मंदिर के ऊपर इस तरह से बार बनाया गया है, मंदिर के ऊपर बार बना दीजिए। तो ऐसा फिगर सिर्फ आपको बी और डी में दिख रहा है, तो ये इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब इसमें चेक करेंगे तो ये वाला फिगर देखेंगे तो ये फिगर ऐसे आना चाहिए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? सबके आंसर आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है वो पूछ सकता है, बिल्कुल उसको चिंता नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेकेंड। अब हर क्वेश्चन के लिए 7 सेकेंड मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। डन है प्यारे बच्चों? चलिए एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों की इच्छा होती है कि भैया मेंटी क्विज कराइए, ताकि हम क्विज के बेसिस पर काम करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए कि हाँ हम ऊपर आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चे, जब तक आप सिलेबस मेरे से नहीं पढ़ोगे तब तक मैं क्विज क्यों करा दूं? है, मैं आपको इंटरटेन करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। मैं मेंटी क्विज कराऊंगा, ठीक है? आप इसकी चिंता मत करो, आपका मेंटी क्विज होगा। मिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, उसका शेड्यूल बताऊंगा आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कराऊंगा। रीजनिंग का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट, आपका मेंटी क्विज हो जाया करेगा, ठीक है? आधे आधे घंटे का, 45-45 मिनट का। चलिए ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर रहे हैं। ये इस तरह से तीर बना हुआ है, तो तीर ऐसे ही बनेगा। पहले तो तीर खोज लीजिए ऐसा। कहोगे भैया सी तो नहीं हो सकता है। अब ए बी डी में देखते हैं, ये लाइन पीछे आ रही है तो ये लाइन यहाँ पीछे आनी चाहिए, तो ये ए तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में देखते हैं तो भाई ये भी नहीं हो सकता है, बचा डी, तो इट मीन्स डी इज करेक्ट। क्लियर है? सारे बच्चों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। किसी को कोई डाउट होगा आराम से पूछ लिया करो, ये बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। 5 सेकंड से ज्यादा तुम्हारा नहीं लगना चाहिए। क्लियर है? जिस क्वेश्चन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उतना ही टाइम मिलेगा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो सबका आंसर आ गया होगा। कहोगे भैया यू ऐसे है तो यू ऐसे ही रहेगा, और यू ऐसे है तो यू ऐसे ही रहेगा। ऐसा खोजो ऑप्शन कहाँ पे है। कहोगे भैया ये गलत किया आपने, आपने ये कर दिया कि यू को दूर रखिए ना, इस वाले यू को दूर रखिए, इस वाले यू को यहाँ रखिए, तभी तो काम हो पाएगा कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? तो कहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी की ए, बी की ए। कहोगे भैया बी। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई साहब? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आराम से करते रहिए, आ जाएगा। चलिए
इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5.5 सेकेंड, 5.5। क्लियर है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। आप देखिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे होगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, फिर ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, फिर ये एरो कहाँ जाएगा, एरो कहोगे भैया यहाँ जाएगा, ये एरो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं रहेगा, ये सिर्फ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये कलर्ड है, ये कलर्ड है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका मिरर इमेज जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। हर चीज आपको प्यार से मैंने पढ़ाया है, जब कठिन चीजें पढ़ानी थी तो वो भी अच्छे से पढ़ाया है, जब इजी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो वो भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपका काम है कि सारी चीजों को एक बराबर का महत्व देना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसके नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिल सके। चलिए ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर ये कलर्ड हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये नीचे ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन खोजिए फटाक से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये बी वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लाइन हमें नीचे चाहिए तो नीचे ही रहेगी। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब गलत है। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? 22वें क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग से। ठीक है, गलती थोड़ी सी भी गलती आपको नहीं करनी है, थोड़ी सी भी गलती आपको नहीं करनी है, और चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, मिक्स क्वेश्चन के रिवीजन कराऊंगा मैं तुम्हारे। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों आराम से क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं लेंगे, कोई भी देरी नहीं करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं लेंगे। ठीक है, चूज द फॉलोइंग फिगर मिरर इमेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपका ये ऐसे आएगा, ये एरो ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसके बाद ये पीछे वाला पीछे जाएगा, ये एरो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पहले खोज लीजिए कि ऐसा मिल रहा है क्या, ऐसा ए में मिल रहा है, ऐसा सी में मिल रहा है, बी और डी तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, इनमें खोजिए अब, ये वाई आएगा बीच में। ठीक है, ये वाई ऐसे आएगा। अब देखिए वाई लेटर को भी उल्टा देखना है। ठीक है, ये वाई ऐसे आएगा, ऐसे, ये वाई उल्टा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? सबका क्लियर आ रहा है? सबका सी आ रहा है भाई साहब? किसी को कोई दिक्कत? निम्न आकृति दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी उसे। वाई भी उल्टा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए भी आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। अब के जो सवाल आ रहे हैं बहुत ध्यान से करिएगा, आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे आप लोग चीजों को तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी और आपको भी चीजें मजा देंगी। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक, ये वाली लाइन सीधी आएगी और ये ऐसे ऐसे थोड़ा कर्व रहेगी। तो ऐसा फिगर खोजिए, मतलब ए वाला तो होगा ही नहीं, बी सी डी में से होगा। ध्यान से इसको करिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग फिगर है। ठीक है, ये दूर है तो दूर रहेगा, फिर ये ऐसे है तो ऐसे रहेगा, फिर ये दूसरी तरफ जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये भी दूसरी गलत बना दिया। देखिए ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। हाँ, इस तरह का ऑप्शन खोजिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है? करेक्ट है? किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल था, कंफ्यूजिंग था लेकिन इजी था। ठीक है, चलिए ये तो बहुत इजी है, इसको तो आप 7 सेकेंड में कर सकते हैं। बढ़िया से कीजिए भाई, आराम से कीजिएगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को तुच्छ समझते हैं और तुच्छ क्वेश्चन भी हमें
गलती करा देते हैं, ठीक। कभी कभी छोटी सी सुई भी चुभ जाती है, उस चीज का ध्यान रखेंगे। ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये आपका एरो ऐसे हो जाएगा और ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे है भाई साहब? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में। कहाँ पे पूछेगा? चैट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और प्यार से लगाइएगा, ठीक है। आज टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं आपको। जितना जल्दी आप लोग करेंगे मेरे साथ उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलो, कहोगे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे ही होगी। ऐसा लाइन हमको या तो बी में दिख रहा है, या तो सी में दिख रहा है, या तो डी में दिख रहा है। ए तो नहीं होगा। साथ ही साथ ये वाला फिगर ऐसे होगा, तो ऐसा हमें बस डी में दिख रहा है, क्योंकि हमें प्लस की साइन चाहिए दोनों में, और इन सब फिगर में इस तरह से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सबका आ गया? किसी को कोई डाउट? चलो, ये सवाल 5 सेकेंड। एरो का ध्यान देखेंगे, एरो का ध्यान देंगे, इस पॉइंट का ध्यान देंगे, ठीक है। कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखेंगे तभी मजा आएगा। चलिए पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, आंसर बताइए। चलो, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों के आंसर आ गए होंगे और बिल्कुल सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आंसर देते रहिए तभी तो मजा आएगा भाई साहब। फिर ये आ जाएगा एरो ऐसे, और ये ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा अपनी मन की आंखों को और खोलिए, ठीक है। मन की आंखों को खोलेंगे तभी मजा आएगा। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 10 सेकेंड। सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आंसर ना दे रहा हो। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स आप डर रहे हैं, आप नर्वस हैं, आपके अंदर सही करेक्ट करने का वो जज्बा नहीं है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी कमजोर है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है। इसलिए कॉन्फिडेंटली आंसर दिया करो। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ऐसा फिगर कहाँ है भाई साहब? क्योंकि भैया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डाउट किस बात का करोगे तुम लोग। चलो, ये भी बढ़िया सवाल है। 10 सेकेंड। अब देखो, सारे अच्छे सवाल लेकर आया हूं, तो 10-10 सेकेंड में बढ़िया बढ़िया से सभी बच्चे आंसर देंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन है? आ रहे हैं सबके आंसर? आराम से देखिए फिगर को ध्यान देकर क्या करिए, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आता है तो तुरंत ऐसे फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे शायद गलती कम होने के चांसेस है। मान लीजिए कुछ ऐसा ही है, तो ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कहोगे भैया बिल्कुल दिख रहा है, ना तो ए, ना तो सी, ना तो डी। क्लियर है? सबका आंसर आ गया? किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। 6 सेकेंड, 6 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी का भी। लग रहा है क्या ज्यादा? क्योंकि भैया सबसे पहले तो हम एरो को पकड़ेंगे तो एरो ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम एरो खोजेंगे, ऐसा 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 एरो सिर्फ बी में दिया हुआ है भैया, तो बाकी हम क्यों दिमाग लगाएंगे, जब हमें बस एरो पकड़ लिया हमने, हमारा काम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड। ये बढ़िया सवाल है, मजा आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्यों दिक्कत आएगी? ध्यान से देखो, ध्यान से करो। कहोगे भैया एरो तो ये वाला ऐसे ही जाएगा, इट मीन्स ये हो तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, या तो बी होगा या तो डी होगा। अब प्लस का साइन मिरर के पास में दिख रहा है, तो प्लस का साइन मिरर के पास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि प्लस का साइन पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक। ये तरीका है जल्दी से खोजने का, ठीक है। फिगर बनाने की जरूरत कंप्लीट नहीं है यहाँ पर। चलिए 10 सेकेंड। बढ़िया है, सवाल तेजी से हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत तेज भाग रहा हूँ। नहीं, कल की क्लास पढ़ाई है ना, मिरर इमेज में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। हमें ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में टाइम बचाने के लिए यूज करना है। नॉन वर्बल से आपको टाइम बचाना है और वर्बल की कैलकुलेशन में उसको यूज करना है, ठीक है। आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, इससे कम का आप सोचिएगा मत। बच्चे 99, 100 स्कोर कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, गोला ऐसे रहेगा, गोला के ऊपर एरो एरो ऐसे रहेगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। अब ध्यान देना क्या है? अब ध्यान ये देना है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ये आएगा,
ये जो लाइन है इसके ऊपर आएगा, बल्कि इसमें नीचे बना दिया है, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा ध्यान से देखा करिए, कहोगे तो जूम कर दूं फिगर, वैसे आई होप दिख रहा होगा। अगर देखो क्वालिटी की दिक्कत आती हो ना तो 480p में करके देखा करो, बढ़िया से सब कुछ दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। सबके आंसर आ रहे होंगे, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये तो बहुत इजी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब जानते हो गलती क्या हो जाती है, हम जल्दी 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 में या तो ए लगा देंगे या तो डी लगा देंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ये लाइन जो देखा ये नहीं इसको मैच कराया। ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो इधर भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी थोड़ा सिमिलर दिख रहे हैं, बट इसमें जो इनर लाइन है ये वर्टिकल है, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। प्यारे बच्चों क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, चलिए चूज द फॉलोइंग फिगर मिरर इमेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इसमें से फिगर में से चूज करना है, जल्दी से चूज करिए भाई साहब, क्योंकि भैया हम आराम से चूज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। चलो 10 सेकंड का वक्त देता हूं, ठीक है। सारे बच्चे आराम से लगाइए, एरो का साइन देखिए कहाँ पे एरो होना चाहिए, बिल्कुल एरो आपके मिरर के पास में रहेगा, इट मीन्स या तो सी होगा या तो डी होगा, इन दोनों को पहले हटा दीजिए। जैसे ही आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में ब्लैक डॉट है, तो बीच में ब्लैक डॉट मतलब सिर्फ ये होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्लियर है, फटाफट खोजने का ये तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें विजिबल रहे प्रॉपर तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 35 फटाक से लगा दीजिए भाई साहब। ई है, ई कैसा दिखेगा, ई दिखेगा जैसा, लेकिन उसको ध्यान ये रखना है कि ये डबल बार किस तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, तीनों फिगर देखिए सही दिख रहा है हमें, तीनों फिगर सही दिख रहा है, लेकिन अब इसमें चूज करना है हमें कौन सा फिगर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत ध्यान से, हालांकि चौथा वाला तो बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा और जूम करता हूं मैं, चलो ध्यान से देखते हैं। ऊपर ये लाइन ऐसे 3 बार होनी चाहिए, 3 बार तीनों में है। ठीक है, ये लाइन बराबर होगी तीनों की, ठीक है, हालांकि इन दोनों में है, तो ये वाला तो पहले गया। अब बी या सी, बी या सी में हम देखेंगे तो ये 3 लाइन है, ये भी 3 लाइन है, ये भी 3 लाइन है, ये भी 3 लाइन है। कोई बी और सी में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, और मेरे अनुसार चाहे जो दोनों में से ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताओ, मुझे तो दोनों फिगर सेम दिख रहे हैं। ठीक है, बी भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है। आपको अगर कुछ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, डिफरेंस दिख गया, ध्यान से देखा मैंने, ये गलती हो जाती मुझसे। क्या गलती, चलो पकड़ो, सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। पूछो क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन को कर दिया ब्लॉक, और ये लाइन ब्लॉक्ड नहीं है। अगर यहाँ से हमने पानी डाला तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक लाइन बना हुआ है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये ऐसे क्वेश्चन मजेदार होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दें, एकदम कंफ्यूज कर दें, आप सोच ना पाओ। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे बच्चों फटाफट लगा दो विदाउट वेटिंग एनी मिनट। चलो ट्रायंगल पास रहेगा मिरर के, बिल्कुल पास रहेगा भैया, ये वी ऐसे बन जाएगा, ये एरो ऐसे बन जाएगा। तो पहले तो ऐसा खोज लीजिए, ये दोनों गलत हो गए इसमें, उसके बाद ये दोनों सेमी सर्कल ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो उल्टा कर दिया, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों, मजा आया? अरे भाई मजा आया तो 37 लगाओ, इसके लिए तुम्हें दूंगा 12 सेकेंड। क्लियर, चल लगाओ। देखो भाई, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो समझ लो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो डेली तुम लोगों के लिए एकदम जो कह रहा हूँ कमिट कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है भाई। चलो प्यारे बच्चों, कहोगे भैया ध्यान से देखेंगे, ये एरो पीछे होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है, या तो सी हो या तो बी होगा या तो डी होगा। अब ये वाला ट्रायंगल पीछे होना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल आगे बना दिया, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यही है तरीका खोजने का, जल्दी खोजने का। ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। आपको रीजनिंग में क्या आना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंस हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है,
इसके लिए भी आपको मिलते हैं 13 सेकेंड। लगाइए, मजेदार मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह के कंफ्यूजिंग फिगर ही आपके एग्जाम में आते हैं जो आपके माइंड को बिल्कुल एकदम हिला के रख देते हैं। आप कंफ्यूज रहते हो, दो दो फिगर में घंटों घंटों बैठ के आप खोजने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज देखना है, जो मिरर के पास में क्या आएगा, मिरर के पास में ये आएगा और ये ऐसे रहेगा, ये हालांकि ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो अच्छे से बना देता हूँ, ये आपको ऐसे रहेगा। तो पहला फिगर ऐसा का आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। चलो ठीक है, पीछे का फिगर कैसा होगा, कहोगे पहले ये वाला फिगर बना दीजिए भैया। ठीक है, पीछे का भी फिगर कैसा होगा, पीछे का फिगर में ये सादा होगा, ये नीचे होगा कलर्ड होगा। हालांकि हम देख रहे हैं चारों फिगर में सेम बना हुआ है। चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चलेंगे तो ये इस साइड रहना चाहिए और ये सादा ऊपर, तो ये किस साइड रहना चाहिए, पीछे के साइड। ये दोनों फिगर अब गए, अब बचा ये और ये। अब आते हैं नीचे, नीचे आएंगे तो ये इधर कलर्ड होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, हालांकि दोनों में है। अब ध्यान क्या देना है हमें, ये ब्लैक डॉट ऊपर होना चाहिए, ये ब्लैक डॉट ऊपर होना चाहिए। ब्लैक डॉट यहाँ पे कहाँ पे ऊपर है, सिर्फ डी में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बढ़िया सवाल था ये। ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहा मैं, कर रहा था मैं, साथ ही साथ ध्यान दे रहा था कोई ऐसी चीज जो अलग है, जो वहां नहीं है, जो वहां है, इस चीज को खोजना है। ठीक है, चलो बढ़िया। ये सवाल देखिए, अब मिरर का इमेज आपको दिया हुआ है, ये आपका इमेज दिया हुआ है। अब आप मुझे ऑब्जेक्ट बताइए। बढ़िया सवाल, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए लगाइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल तेज नहीं चल रहा हूं, इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपको इससे ज्यादा वक्त दिया भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए डन है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है भैया। साइकिल है ये, साइकिल में ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सीट ऐसे होनी चाहिए, पीछे वाला टायर ऐसे बड़ा होना चाहिए, आगे वाला टायर ऐसे छोटा होना चाहिए। खोजिए भाई फिगर ऐसा कहाँ पे बना के दिया हुआ है आपको, कहोगे भैया ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मजा आया भाई साहब, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट निकाला है, ऑब्जेक्ट निकालने भी आ गया आपको। अब चलिए, अगर सबको सब कुछ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो जी तुम लोग? चलो सब लोग एक बार सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करो। ये क्वेश्चन नंबर 40 है, अभी भी आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं। फटाफट करिए, इस फिगर को जल्दी से बताइए 10 सेकंड के अंदर। और जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कम से कम यार स्ट्रीम को लाइक कर दो, इससे ज्यादा क्या मैं मांगता हूं तुम लोगों से। क्लास प्रॉपर तरीके से आ रही है, एकदम अपने टाइम पे आ रही हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर क्यों दिक्कत ले रहे हो तुम लोग? चलो प्यारे बच्चों, सवाल बढ़िया है, ये सवाल बढ़िया, थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दिख रहा होगा। ध्यान देंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको मिरर के पास चाहिए, या तो ए में मिलेगा या तो इसमें मिलेगा। अब ये ध्यान देना है कि ये ट्राइंगल का ये पार्ट ऐसे है, तो इसमें भी पार्ट ये ऐसे होगा, इसमें सिर्फ डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिगर कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आप जल्दी खोज पाएंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए 10 सेकेंड। मजा आ रहा है भाई दोस्तों, मजा आ रहा है आज की सवाल लगाने में, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ। चलो बहुत बढ़िया। पेड़ जो होना चाहिए वो पास में होना चाहिए, ये ध्यान देना, बस पेड़ पकड़ लिए आंसर आ जाएगा, पेड़ पकड़ लिए आंसर आ जाएगा। अभी पेड़ पास में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बाकी डी गलत है। हालांकि इन दोनों में बी और सी में पेड़ को उल्टा कर दिया है। क्लियर है, मजा आया कि नहीं भाई? मजा आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मिरर अब देखो कहाँ लगा हुआ है, मिरर अब नीचे लगा हुआ है, मिरर अब नीचे लगा हुआ है। ध्यान देना, इमेजिनेशन पावर बढ़ाना। देखता हूँ किसका किसका आंसर सही आता है। टक 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 टक, भुस के डेरी में राई का दाना। चलो प्यारे बच्चों, अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल ऐसे ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों कलर्ड होने चाहिए, ये गया। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सही लग रहा है, इसमें छोटा ट्रायंगल इसमें बड़ा ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? अरे भाई तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या?
ऑप्शन नंबर सी ही इसका, अगर नीचे मिरर लगा दिया तो मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ सादा नहीं किया है। इसमें जो क्या गलती की है, इसमें यहाँ पे ब्लैक जो है वो कंप्लीट नहीं है और ट्रायंगल को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पे बीच में ट्रायंगल ही नहीं है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया भाई, इस फूल के पत्ती का छवि बता दो मुझे। 10 सेकंड है तुम्हारे पास, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो प्यारे बच्चों, तुम लोग अच्छे से लगा रहे होगे। अब पत्ती तो नीचे दोनों तरफ सेम है, ये लाइन बाहर होनी चाहिए, ये लाइन दूर होनी चाहिए। ये देखो, ये मिरर से ये दूर है तो तुम्हारी भी दूर रहेगी, दूर रहेगी। ये देख रहे हो, दोनों पास में कर दिए हैं, ये दोनों पास में कर दिए हैं। इसने तो पूरा दूसरी लाइन बनाई ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आया। अरे ऑप्शन से अब एलिमिनेट करना और करना खेलना तुम लोग सीखे कि नहीं सीखे? बिल्कुल सीख गए भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगा दो बाबू लोग, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को लगा दिए तो। चलो और जूम कर देता हूं, ध्यान से लगाना। प्यारे बच्चों, लगा रहे हो तुम लोग? मजा आ रहा है? कहोगे भैया बिल्कुल मजा आ रहा है, हम लोग एकदम ध्यान से चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, ये एरो में ये मुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये लाइन ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा बी में है, सी में है, डी में है। अब ध्यान देना, इस रेक्टेंगल को ये ऐसे काट दिया है, रेक्टेंगल हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये रेक्टेंगल ऐसे कर दिया है। क्लियर है? तो ये वाला भी गया एलिमिनेट। सी और डी में चेक करो, सी और डी में ये ट्रायंगल बना दिया है, परफेक्ट ट्रायंगल, बल्कि ये परफेक्ट ट्रायंगल नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, जितने बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल गलत दे रहे हो जी। चलो बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सवाल तो बहुत ही मजेदार मजेदार है भाई साहब। क्या तुम लोगों से सारे लग रहे हैं? क्या तुम लोग सभी क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो? बिल्कुल। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग मतलब मेहनत करने लगे हो। चलो, रास्ते पे बहुत सारे खंबे गड़े हुए हैं, रास्ता ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। क्लियर है? फिर एक लाइन, अब ध्यान दो, ऐसा कहोगे ये तो गलत दिख रहा है, फिर इस पे आ जाओ, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। क्लियर है? ये दोनों सही लिख रहा है, ये सही लग रहा है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब ये देखो, ये लाइन को सटा दिया है, लाइन सटनी नहीं चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी में अब चेक करना होगा। अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन एकदम यहाँ के बराबर तक नहीं आनी चाहिए, ये वाली लाइन छोटी होनी चाहिए, ये वाली लाइन छोटी सिर्फ सी में है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बता दो भाई, ऑप्शन नंबर कहोगे सी है भैया। बिल्कुल दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर एम, कौन सा क्वेश्चन है? 46। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई साहब। 46 लगा लीजिए। बत्तख है ये, बत्तख, बतख। मेरा भाई से कहता है बतख, उसका नाम है सूरज मौर्य। वो बत्तख नहीं कहता, वो कहता है बतख। चलो तुम लोग क्या इसे बुलाते हो? डक। चलो चोंच किधर होना चाहिए? चोंच दूर होना चाहिए, चोंच दूर है, बिल्कुल दूर है। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, ये पूंछ जो है ना, इस एम बनना चाहिए, यहाँ एम परफेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे टेढ़ा बन रहा है, ये दोनों में सही बन रहा है। अब ये चूंच जो है ना, वो बिल्कुल ट्रायंगुलर नहीं है, थोड़ा सा ऐसे आके फिर ऐसा है, ऐसा सिर्फ डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है? मजा आया भाई साहब, सवाल बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लगाते हो जी? 47 लगा दो 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट? अरे भैया 5-5 सेकंड के सवाल के लिए आप 5 मिनट दे दोगे? हैं? ऐसा करोगे? ऐसी बड़ी गलती बिल्कुल मत करना, हम लोग तो सो जाएंगे यहीं पर। चलो प्यारे बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। लगा रहे हो? बिल्कुल लगा रहे होगे, मुझे बिल्कुल पता है। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे करने के बाद ये ऐसे छिटकना शुरू किया, ये ऐसे, रुक जाओ, ये 3 जो है वो आपके थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है? और ये 3 ऐसे आएंगे, ये वाला बॉक्स यहाँ आएगा। क्लियर है? तो ये वाली लाइन लंबी होनी चाहिए, इधर वाली।
तो सब में लंबी है। ये 3 लाइन कैसी होनी चाहिए? ये 3 लाइन कैसी होनी चाहिए? कहोगे भैया एक तो पहले ये वाला ऑप्शन हटा दो तुम, क्योंकि इस बॉक्स को दूर रखना है। तो ए बी, ये वाला भी हटा दो भैया, ये वाला भी पास ला दिया। ये कोई तार वार काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ चेंज हो गया। थोड़ा वेट कर लो। चलो वी आर बैक। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। अब इस चीज को खोजो भाई। अब देखो, अब क्या ध्यान देना है। अब ये दोनों दूर है, बिल्कुल सही है भैया। अब ये देखो फिगरवा को थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है ना, ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन टेढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। कैसा चल रहा है पेन यार? हाँ, तो जादू हो रहा है। देखो देखो, मैं यहाँ चला रहा हूँ, देखो वहां चल रहा है। हम्म, क्या हो गया? रुक जाओ, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। वेट वेट, हाँ पता नहीं। चलिए, टेक्निकल ग्लिच है। ये सवाल होमवर्क रहेगा। टेक्निकल ग्लिच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ 3 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ये अच्छा सवाल है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। 48, 49, तीनों का आंसर चाहिए होमवर्क। ग्लिच बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब तो कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिया हूँ। 50 होमवर्क, 3 क्वेश्चन होमवर्क है। और जितने बच्चे देख रहे हैं 50 से 60, सबका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। इतना तो कर ही सकते हो ना जी? इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? 3 क्वेश्चन रोक के कमेंट बॉक्स कर नहीं कर सकते हो? कर सकते हो यार। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में आरंभ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने में, अगर उन्हें कोई जानकारी लेनी है तो यार अब क्या जानकारी, जो मेरी तो खुली किताब है, सब कुछ बता रखा है। 299 रुपये, 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट। अपने पापा मम्मी से बता दो NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा? रैंकर्स लाइव के ऐप पर जाओ, ऐप डाउनलोड करो। 1 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लो। 1 अगस्त के बाद फीस बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी 399 रुपये। डन? क्लियर? इतनी सी बात थी, बाकी आप लोग की इच्छा है, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिरर इमेज बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा।